चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है। इंटीग्रल 0 to 1 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो क्या करेंगे, दो तरीके हैं करने के। या तो आप इसको सीधा बाय पार्ट्स लगा दो, या दूसरा तरीका ये है कॉस इनवर्स एक्स को t ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखो अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन ये होती है ना, लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास। तो क्या करो, कॉस को इधर ले आओ, तो ये बनेगा कॉस टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू कॉस टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। कॉस की हो जाएगी माइनस साइन टी, माइनस को इधर ले आओ और डी टी को उधर ले जाओ। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, t क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0। देखो कॉस इनवर्स 0 चाहिए हमें, तो कॉस 90 मतलब पाई बाय 2, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस को उधर ले जाओगे, कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा पाई बाय 2 के बराबर। ये कॉस इधर आया, ये पाई बाय 2 लिखा है, तो ये आ जाएगा t हो गया पाई बाय 2। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू 1, t हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। अब देखो कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस को उधर ले जाओगे तो कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले लिमिट चेंज करो 0 to 1, x 0 था, t आया पाई बाय 2, x 1 था, t आया 0। अब कॉस इनवर्स x को लिया था t, तो ये बना t स्क्वायर। फिर कौन बचा, dx की वैल्यू। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस माइनस को ना यहाँ ही रहने दो। dx की वैल्यू है माइनस साइन t dt। अब हम क्या करेंगे आगे, अब इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा, ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको u और इसको v। तो देखो क्या करना है, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, v है माइनस साइन t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी टी। आपको यही सेम यहाँ लिखना है, देखो कैसे, t स्क्वायर और यही सेम लिखना है, माइनस साइन t dt dt, और यहाँ पे लिमिट लिख दो पाई बाय 2 to 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कॉस टी हो जाएगा। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2t, और साइन की होती है माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा प्लस कॉस टी dt। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोबारा आइलेट लगेगा। तो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो इसको u और इसको v। तो देखो 2t बाहर आ जाएगा, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, फिर माइनस डिफरेंशिएशन करनी है u की, u है 2t, और इंटीग्रेशन करनी है कॉस की और होल dt। ये मैंने बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस टी, ये माइनस से भी मल्टीप्लाई करते जाना, ये माइनस 2t, ये साइन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2t की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, कॉस की साइन t dt। अभी लिमिट डालने से पहले एक बार यहाँ इंटीग्रेट और कर लो, टी स्क्वायर कॉस टी माइनस 2t साइन t प्लस 2, इसकी हो जाएगी माइनस 2 कॉस टी। अब आपने लिमिट डालनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले डालो 0, ये 0 हो जाएगा,
ये भी 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो पीछे बचेगा -2, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 90 डालना है, कॉस 90 0, यहाँ डालो 2π/2 साइन 90 1 कॉस 90 0 -2, ये आ गया प्लस पाई, ये पाई -2 आ गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। इंटीग्रल दिया 0 to a साइन इनवर्स √x/a+x dx। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन पता है क्या यूज़ करेंगे, x को a tan स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन ना आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल में सब बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज पढ़ सकते हो इसकी। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये बनेगा 2a tan थीटा, tan थीटा की हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x = 0, यहाँ डालो, ये देखो 0 यहाँ से लिया मैंने, 0 = a tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 0 इसके नीचे चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा = 0, स्क्वायर उधर चला जाएगा, tan थीटा = 0, तो थीटा भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह व्हेन x = a, ये अब x यहाँ डाल दो, a = a tan स्क्वायर थीटा, a और कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा = ये 1 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, tan थीटा = √1, ये स्क्वायर उधर जाएगा, √1 1 होता है, tan थीटा 1 होता है जब थीटा π/4 हो। ठीक है, अब हम ये यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले देखो x 0 था, थीटा 0 आया, उसके बाद x a था, थीटा π/4 आया। ठीक है, साइन इनवर्स √x की वैल्यू यहां पे डालेंगे a tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां x की वैल्यू डालेंगे a + a tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे dx बचा, dx की वैल्यू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हमारा यहां तक आ गया। अब ये 2a को हम बाहर रख लेते हैं, 0 to π/4, ये ना मैं थोड़ा रफ में सॉल्व करूंगा, यहां ध्यान देना। ठीक है, ये है a tan स्क्वायर थीटा, देखो इन दोनों में a कॉमन है, यहां ब्रैकेट में बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये a कैंसिल। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा यहां लिख रहा हूं। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan को चेंज कर लो, tan होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos sec स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, तो ये बचा साइन इनवर्स। देखो इस पूरे को सॉल्व करके सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा sec थीटा d थीटा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल। अब साइन इनवर्स और साइन भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा थीटा, तो ये बचा थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब u × v। तो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आ रहा है अलजेब्रा, तो उसको u, और ये ट्रिग्नोमेट्री इसको v। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/d थीटा, और ये सेम लिख दो, थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा
डी थीटा, और यहाँ लिमिट लिख दो 0 to π/4। ठीक है, 2a। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये मैं रफ में करूंगा, बस समझा देता हूं आपको। यहां करूंगा, देखो tan थीटा को t ले लो, अगर tan थीटा को t लेंगे तो ये बनेगा dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t dt की इंटीग्रेशन t 2/2 थीटा, और t क्या है tan थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये कैंसिल। इसकी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा, लिमिट 0 to π/4। अब इन दोनों में से ये 2 कॉमन निकालो, ये 2a है, ये 2 बाहर आ जाएगा, थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको ना हम कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया हमारे पास। ये 2 कैंसिल, a सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा डी थीटा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा। अब हमने सिर्फ लिमिट डालनी है बस, पहले थीटा डालो, थीटा में π/4 डालोगे, ये π/4, tan π/4 1 होता है, तो ये खत्म, यहाँ डालो tan π/4 1 होता है, और थीटा की जगह यहाँ π/4 डाल दो, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 डालो, 0 डालोगे तो ये भी 0, ये भी tan 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा। अब देखो π/4 प्लस π/4 45 प्लस 45 90 होता है, 90 को π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, इंटीग्रल π/3 to π/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर 3/2 dx। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये बनेगा π/3 to π/2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस 2 को अलग करो, ये बनेगा √2, इसका रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा cos x/2। इसी तरह 2 की पावर 3/2 और साइन स्क्वायर x/2 की पावर 3/2, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा π/3 पाई, इसको लिखो 2 की पावर 1/2 cos x/2, ये मैंने cos लिखा है, 2 की पावर 3/2, ये देखो ये बचेगा साइन क्यूब x/2, है ना। साइन क्यूब x/2 को देखो मैं लिख रहा हूँ साइन x/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये बनेगा 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 2 एलसीएम, 3 में से 1 गया 2, तो ये बचेगा 2। ठीक है, कॉस बाय साइन हो गया कॉट, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर x/2 dx। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, π/3 to π/2, पहले लिखो cot x/2, फिर 1/2 इधर लिखो कोसेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे,
कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है ये पूरी मिल जाएगी। देखो कैसे, t इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई टू, इसकी डिफरेंशिएशन कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू की 1/2 dx। ये माइनस उठा के ना इधर ले आओ, यहां प्लस कर दो। अब लिमिट चेंज करो। व्हेन x इक्वल टू π/3, ये बनेगा t इज इक्वल टू कॉट π/3, यहां डालोगे ये बनेगा 3 2 6, कॉट π/6 होता है √3। ठीक है, इसी तरह x इक्वल टू π/2, तो ये बनेगा कॉट, यहां π/2 डालोगे 2 2 4, कॉट π/4 आ जाएगा 1। अब यहां लिमिट चेंज करो। π/3 लिया था तो आया x, t आया √3, π/2 लिया तो t आया 1, और कॉट को हमने देखो क्या लिया t, और 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस dt, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर 2/2 √3 to 1, 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा 1 - 3, ये बनेगा -2, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया हमारा 53 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to a x अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। देखो क्या करेंगे, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, तो देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। t को एक्स स्केयर ले लो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, लिमिट चेंज कर लो। व्हेन x इक्वल टू कितना है 0, अगर x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे। अगर x a है तो t कितना हो जाएगा a का स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करो, 0 0 पे 0, a पे a स्क्वायर, पहले इस पे आ जाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिया t, तो ये बना a स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, और देखो इसकी वैल्यू 2x और dx की वैल्यू dt। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। ये देखो मैंने रैशनलाइज कर दिया, यहां प्लस था तो बीच में साइन करके माइनस कर दिया। ठीक है, ये बनेगा 1/2 0 to a स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो a4 आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर a4, फिर t का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को रूट से अलग करो। देखो जब इसको रूट से बाहर निकालोगे ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस टी, और नीचे वाले पे रूट लगेगा a4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहां तक आ गया। अब देखो अगला स्टेप, अब दोनों को अलग अलग करो। इसको इसके नीचे ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a4 माइनस टी स्क्वायर, और इसको इसके नीचे, दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो, 0 to a स्क्वायर डी टी, और इस पे ना 1/2 भी आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर बाहर निकालो, या एक काम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन पहले करते हैं। देखो a4 की इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2t होगी। देखो यहाँ पे है ना t, तो मैं क्या कर रहा हूँ, t ले रहा हूँ, इसको अंडर रूट a4 माइनस टी, इसको u ले लो। ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ करते हैं,
ठीक है, अब क्या करो, स्केलिंग कर लो दोनों तरफ। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2u du, इसकी डिफरेंशिएशन -2t dt, ये और ये कैंसिल, ये आ गया u du इक्वल टू t dt। ठीक है, और ये वाला हमें चाहिए किसकी वैल्यू, t dt की, माइनस यहाँ ले आओ, यहाँ तक हो गया। अब लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन t है 0, t 0 होगा तो u कितना होगा, यहाँ डालना है। देखो जैसे ही आपने यहाँ 0 डाला तो ये बनेगा a4 माइनस 0, मतलब ये बनेगा अंडर रूट a4, a4 का अंडर रूट होता है a स्क्वायर। फिर t को a स्क्वायर डालो, जैसे आपने t को यहाँ a स्क्वायर डाला तो ये बनेगा a4 माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, a4 हो जाएगा तो वो 0 आ जाएगा, u हो गया 0। अब इसमें क्या करो, a स्क्वायर बाहर, इसको लिखो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट dt -1/2। सबसे पहले देखो t dt की वैल्यू, t dt की वैल्यू -u du, और इसको हमने क्या लिया u, और लिमिट भी चेंज हुई थी, 0 टू a स्क्वायर था, t 0 था तो u आया था a स्क्वायर, यहाँ लिखो a स्क्वायर, t a स्क्वायर था, u आया 0, ये 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a, x है यहां पे t और यहां पे है a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, du की इंटीग्रेशन u a स्क्वायर टू 0। अब बस कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट डालनी है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो जैसे ही आप यहां पे a स्क्वायर डालोगे, a स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1। जब आप 0 डालोगे, साइन इनवर्स 0 0 होता है, इधर भी डालो 0 माइनस a स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, ये तो पता है ना, ये बनेगा -a²/2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है। अब आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या कॉमन निकाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, आंसर में सिर्फ a स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो बाकी रहने दो अंदर, पाई 2 2 ज़ा 4 माइनस a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/2। आप चाहो तो 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो, मैंने आंसर के हिसाब से लिखा है, वरना आप लोग मेरे को बोलोगे आंसर गलत है, इसलिए मैंने ये रख दिया। तो ये हो गया हमारा 54 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया हुआ है -a to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, रैशनलाइज करो, इसको भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। a प्लस एक्स है ना, इसको आपने साइन चेंज करना है, ये लिखना है a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये देखो क्या बनेगा, a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स बनेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करो, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यहां बचेगा a माइनस एक्स, लेकिन रूट इसको भी मिलेगा, ये नहीं सोचना कि नीचे नहीं मिलेगा। मतलब मैंने पता क्या किया, दोनों का रूट अलग अलग किया, ऐसे किया, तो ये और ये कट गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे रखो। ठीक है, और दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो। ठीक है, अब देखो ये a बाहर आ जाएगा, या a इसी स्टेप में बाहर निकाल लो, यहां 1 लिखो। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर की। दोबारा सुनो, 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इसकी भी यही आएगी माइनस a टू a। ठीक है,
इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, देखो है ना यहाँ पे x, तो हम इसको t ले लेते हैं, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं, ये a यहाँ पे लिमिट डालो, पहले इसको ना t लो, t इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट लिखो, स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t dt, ए स्क्वायर की 0, इसकी माइनस 2x dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस को इधर ले आओ, अब लिमिट भी चेंज करो, लिमिट सिर्फ इसकी चेंज करनी है, ये सेम ही रहेगी, व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस ए डालोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, फिर x कितना है a, तो ये भी कितना हो जाएगा t ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये बनेगा a, इसमें लिमिट डालो a बाय ए, साइन इनवर्स 1 बनेगा, यहाँ माइनस a डालो, यहाँ बनेगा साइन इनवर्स माइनस ए बाय ए माइनस 1, और यहाँ देखो यहाँ पे लिमिट ही दोनों 0 हो गई है, तो ये इंटीग्रल पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दो सीधा, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये बेसिकली पता है क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखते ना 0 0, फिर यहाँ वैल्यू डालते, इंटीग्रेशन तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों 0 ही हैं, तो जब आप 0 डालोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, लिमिट तो 0 ही आएगी ना, तो इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। फिर भी अगर आपको करना है तो मैं कर देता हूँ, 0, सबसे पहले देखो x dx की वैल्यू, ये 0 लिखो, x dx की वैल्यू है माइनस टी डी टी अपॉन इसकी वैल्यू t, देखो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगी, तो 0 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 पे, और ये भी होता है पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया ए पाई। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ए पाई, या पाई ए लिख दो या ए पाई लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2x। देखो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को t ले लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस को ना आप इस तरफ ले आओ और फिर लिमिट चेंज करो। अब लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, यहां डालो t, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, फिर x इक्वल टू पाई बाय 2, t हो जाएगा cos पाई बाय 2, cos 90 0 होता है। अब इसमें डालो वैल्यू, 0 पे 1 और पाई बाय 2 पे 0। सबसे पहले आ जाओ इसको, cos x की वैल्यू t, फिर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू t, तो ये टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू t 3t प्लस 2, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसकी ना मिडिल टर्म तोड़ते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसकी मिडिल टर्म तोड़ोगे ये बनेगा 2t प्लस टी प्लस 2, t कॉमन, ये बनेगा t प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन t प्लस 2, तो t प्लस 1 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा t प्लस 2, ठीक है। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, t अपॉन टी प्लस 1 t प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 2। फिर क्या करो, एलसीएम ले लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इधर इसको इधर, a t प्लस 2
बी t+1, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब अगला स्टेप हम क्या करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, t+2 को 0 पुट करेंगे, t होगा -2 और ये वैल्यू थर्ड में डालनी है, और यहाँ भी और t+1, पहले t+1 को फिर t+2 को, कोई भी ले लो, 1 ले लो पहले। अब t+2, t आएगा -2 इन थर्ड। अब डालो इधर -1 डालो, -1 a, -1 + 2 1, -1 + 1 0, तो a आ गया -1। अब t को -2 यहाँ डालो, -2 + 2 0, -2 + 1 -1, b आ गया 2। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में डालो, -1 या -1 to 0। देखो ये और ये दोनों सेम है ना, सेम। इसकी जगह ये लिख दो, a देखो क्या है, -1/t+1, फिर b कितना है 2/t+2, और इनकी इंटीग्रेशन कर दो। सबसे पहले देखो क्या आएगा, -log t+1 + 2 log t+2 लिमिट, और यहाँ पे -b है बाहर, तो ये वाला माइनस ना मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दो 1 to 0। ठीक है, अब क्या करो, ये देखो क्या बन रहा है, n log m, n log m होता है log m की पावर n। एक सेकेंड रुकना, ये -2 था ना, -2 यहाँ पे ना माइनस, हाँ ठीक है, ये बनेगा n log m मतलब log m की पावर n, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, ये बन जाएगा log t+2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिमिट लिख दो 1 to 0। ठीक है, अब log m - log n, ये होता है log m/n, क्या होता है log m/n, और यहाँ पे लिख दो 1 to 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट डालते हैं। पहले 0 डालो, 0 डालने पे देखो क्या आएगा, 0 डालोगे 1, यहाँ 0 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया log माइनस, अब 1 डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 डालोगे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये बन रहा है log m - log n, log m - log n, ये होता है log m/n, तो ये आएगा log 1/4/2/9। इसको उल्टा कर लो, 1/4 उल्टा करके ऊपर आएगा 9/2, तो आंसर आ जाएगा log 9/4 2 = 8, आंसर आ गया log 9/8। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंटीग्रल 0 to π/2 tan x अपॉन 1 + m² tan² x। सबसे पहला काम क्या करो, tan x को ना चेंज करो साइन बाय कॉस में। ठीक है, इसको भी मैं लिख रहा हूं sin² x अपॉन cos² x dx। अब आप इसका एलसीएम लो, ये बनेगा sin x अपॉन cos x, एलसीएम लो, ये बनेगा cos² x, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, cos² x m² sin² x dx। अब इसको उल्टा करो, ये बनेगा 0 to π/2 sin x अपॉन cos x, ये उल्टा कर दो cos² x अपॉन, ये वाला जो cos² x है ना, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 - sin² x, और बाकी सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये और ये कट गया, ये बनेगा 0 to π/2 sin x cos x 1 - sin² x प्लस m² sin² x dx।
अब देखो साइन स्केयर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 sin x cos x होती है ना ये, तो हम, और मेरे पास है sin x cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो साइन स्केयर x को t ले लेते हैं, ये बनेगा 2 sin x cos x dx। अब लिमिट चेंज करते हैं, when x इक्वल टू 0, साइन स्केयर 0, साइन 0 0 होता है, when x इक्वल टू पाई बाय 2, t हो जाएगा साइन पाई बाय 2, वो होगा 1, 1 का स्केयर 1, सबसे पहले 1 बाय 2, x 0 है t आएगा 0, x पाई बाय 2 है t आएगा 1, 2 sin x cos x dx की वैल्यू dt अपॉन 1 माइनस ये क्या बनेगा साइन स्केयर एक्स टी, और ये भी बनेगा एम स्केयर टी। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। इन दोनों में ना टी कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम स्केयर माइनस 1 टी प्लस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन होती है log x। अब देखो इसकी डिग्री 1 है, तो हम इसको 1 बाय एक्स ही पढ़ेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ये पूरा एम स्केयर माइनस 1 टी प्लस 1 अपॉन में क्या लिखना है, जो t का कोफिशिएंट होगा, t का कोफिशिएंट है एम स्केयर माइनस 1, वो आपको नीचे लिख देना है, और यहां लिमिट लिखनी है 0 to 1। ठीक है, अब देखो 1 बाय 2 एम स्केयर माइनस 1 यहां लिख दो, अब लिमिट डालो, पहले t की जगह 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या बनेगा m, ये 1 हो जाएगा, एम स्केयर माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस 0 डालो, 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बचा log m स्केयर माइनस 0। अब log m की पावर n होता है n log m, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 log m, तो आंसर आ जाएगा log m अपॉन एम स्केयर माइनस 1। इस m को मॉड में भी रख सकते हैं, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ये कॉमन सेंस होती है, क्योंकि log की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, इसलिए मॉड रखते हैं, नहीं भी रखोगे तो तब भी अंडरस्टूड है। तो ये हो गया हमारा 57 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 by 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में बताया था, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपने क्या करना है, एक्स को साइन थीटा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना होता है ना, लेकिन यहाँ पे ए 1 है तो एक्स को या तो साइन थीटा पुट करो या तो कॉस थीटा, तो मैं कोई भी प्रेफर करूँगा, कोई भी कर सकते हो, तो साइन ठीक रहेगा। इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज कर लो, ये तभी आपको समझ आएगा अगर आपने इनडेफिनेट पढ़ा होगा, अगर आप डायरेक्ट ये पढ़ोगे तो आपके कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला। 1 प्लस एक्स की जगह डाल दो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा। ये मैंने लिमिट नहीं चेंज की ना, शिट, लिमिट चेंज कर लो। व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ 0 डालोगे साइन 0 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू, ये 1/2 है कि π/2 है, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे ना लिमिट चेंज कर देता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 0, वो हमें यहाँ डालनी है ना, मैं यहाँ क्यों डाल रहा हूँ। 0 इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा जब 0, फिर x इक्वल टू 1/2, 1/2 यहाँ डालो, 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा π/6 हो।
तो यहाँ ठीक कर लेना 0 पाई बाय 6, ये पहले लिखना था, मैं भूल गया था इसलिए मैंने बाद में लिखा। ये बन गया 0 to पाई बाय 6। 0 to पाई बाय 6 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा और ये वाला कॉस थीटा डी थीटा लिख दो। ये कॉस और कॉस कैंसिल, तो हमारे पास बच गया, सिर्फ बचा 0 to पाई बाय 6 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर आपने इनडेफिनेट में, अब मुझे एक्सरसाइज याद नहीं है अच्छे से, शायद 21 वाली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 21 वाली इनडेफिनेट इंटीग्रल में, अगर आपने ये एक्सरसाइज पढ़ी हो, मैंने आपको बताया था अगर आपके 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या उसमें मैंने बड़े सारे इंटीग्रल बताए थे, तो डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये बनेगा 1 बाय, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से करना, इसको भी करो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बनेगा 0 to पाई बाय 6, 1 बाय कॉस होता है सेक, ये वाला भी 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक, और साइन बाय कॉस हो जाएगा टैन। ठीक है, इस सेक को टैन में चेंज कर लो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस टैन को इसको चेंज करोगे, ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 0 to पाई बाय 6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब टैन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो पुट t इज इक्वल टू टैन थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल x थोड़ा यहाँ पे थीटा 0, तो यहाँ डालोगे t इक्वल टू टैन 0 0 हो जाएगा, फिर पाई बाय 6 t इक्वल टू टैन पाई बाय 6 होता है 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें डालते जाओ, 0 पे 0, पाई बाय 6 पे 1 बाय रूट 3, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू dt, फिर यहाँ पे डालो, ये बनेगा 2t, टैन थीटा को t लिया था, ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 0 to 1 बाय रूट 3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, है ना। इस 1 बाय 2 को लिख दो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए टैन इनवर्स x बाय ए, तो ये बनेगा 1 बाय 2, पहले क्या 1 बाय ए है 1 बाय रूट 2 टैन इनवर्स x बाय ए, x है यहाँ पे t बाय 1 बाय रूट 2, और यहाँ लिमिट लिख दो 0 to 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब ये रूट 2 उल्टा करके ऊपर लाओ, और इस 2 को ना लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब इसमें लिमिट डालो, ये रूट 2 उल्टा आ जाएगा, और लिमिट डालोगे 1 बाय रूट 3, वो नीचे आ जाएगा, 0 डालोगे तो टैन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 बाय रूट 2 टैन इनवर्स, इन दोनों को एक ही रूट में कर दो 2 बाय 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 4 dx। देखो कैसे करेंगे, इन दोनों में एक्स क्यूब कॉमन निकालो, देखो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ 1 बचेगा, नहीं यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ पे 1 बचेगा। अगर आपको नहीं समझ आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखना यही आएगा। और x4 इसके नीचे रख लो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। अब देखो अगला स्टेप, ये एक्स क्यूब जो है ना इसके साथ लगेगा, ये एक्स क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके x आ जाएगा और यहां बचेगा 1/x² - 1 और 1/3 यहां आ जाएगा dx/x4। ये और ये कट गया, यहां बचेगा x3 रह जाएगा। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है ना 1/x² - 1 की, वो ये होती है। देखो कैसे, मैं चेक करके बताता हूं। इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा x की पावर -2, वो आएगा -2 x की पावर -3, वो नीचे आ जाएगा और -1 की 0 हो जाएगी। -2 को उधर ले जाओ, dt/-2 1/x³ dx। लिमिट चेंज कर लो, when x इक्वल टू x देखो कितना है 1/3, t कितना होगा यहां डालो 1/1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, उल्टा करोगे 9 - 1 8, फिर x इक्वल टू कितना है 1, यहां डालोगे 1 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0। अब लिमिट डाल दो, x 1/3 है, t आया 8, x 1 है, t आया 0। ठीक है, 1/x² - 1 की वैल्यू है t, तो ये बनेगा t की पावर 1/3 और इस पूरे की वैल्यू dt/-2, ये -2 बाहर निकाल लो। चलो अगले स्टेप पे निकालते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, t 1/3 + 1 4/3, 1/3 + 1 4/3। लिमिट डालो, ये कैंसिल हो गया, ये 3 उल्टा हो जाएगा बाहर 3/2। अब लिमिट डालो, 0 डालोगे 0, 8 डालो, 8 की पावर 4/3, 8 को लिखो 2 का क्यूब, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, ये 2 कटना नहीं था, मैंने गलती से ये मल्टीप्लाई होना था, यहाँ ठीक करना, ये 4/3 था, ये 2 था। ये देखो 3 उल्टा करके ऊपर आया और ये 2 4 सा 8 हो जाना था, यहाँ ठीक करना, यहाँ 8 करना, ये बन गया 3/8 2⁴। अब देखो 3 इससे कटेगा तो 3 2 सा 6, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। या तो आप वैसे इसको अगर आप cos raised to 6x से डिवाइड करो ना तो भी इजी हो जाएगा, या एक और तरीका बताता हूं, यहां से ना cos क्यूब x कॉमन निकालो। देखो यहां से कॉमन निकाला तो यहां बनेगा sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस 1। अगर आपको नहीं समझ आया ना, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये कैंसिल, इसको इससे करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकालो, अगर आप cos रेज़्ड टू 6x से डिवाइड करते ना तो भी हो जाता, वही सेम हो रहा है वैसे अभी भी। इसको ये देखो, इस पे पावर लगेगी 3 2 सा 6, ये बनेगा cos रेज़्ड टू 6x, साइन बाय cos होता है tan प्लस 1, ये और ये 4 काट दो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पे है साइन स्क्वायर x और इसके पास है cos 4, तो दो में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। साइन बाय cos क्या होता है, साइन बाय cos होता है tan स्क्वायर x, है ना, और 1/cos होता है sec स्क्वायर x अपॉन, नीचे सेम लिख दो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
tan क्यूब एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 3 tan स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब ये होती है ये। तो मैं इसको t लेने लगा, मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। t इज इक्वल टू टैन क्यूब एक्स प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3 tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस 3 को उठा के इधर ले आओ, लिमिट चेंज करो आप। व्हेन x इक्वल टू 0, देखो tan 0 0 होता है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। x इक्वल टू पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 होता है 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का क्यूब प्लस 1, 1 बाय रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो बनता है 3 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें डालो। एक सेकंड, मेरे ख्याल से ये पाई बाय 4 है। हाँ ये ठीक करना, ये पाई बाय 4 है, ये मैंने गलती से 6 लिख दिया, यहाँ पाई बाय 4 डालो। tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 0 पे 0 और 0 पे 1, 0 प्लस 1 1 हो गया, और पाई बाय 4 पे 2। इस पूरे की वैल्यू dt बाई 3, 1 बाई 3 बाहर निकालो, और डिनोमिनेटर को हमने लिया था t, तो ये बना t का क्यूब। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। t का क्यूब नहीं था यार, शिट, ये स्क्वायर था, यहाँ भी ठीक करो, स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ले जाओ इसको ऊपर, ये बनेगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 हो जाएगा -1 अपॉन -1, -1 बाहर निकालो, ये आ गया 1 बाई टी 1 to 2। अब लिमिट डालो, 2 डालोगे 1 बाई 2, 1 डालोगे -1 बाई 1, एलसीएम ले लो। 1 बाई 2 में से -1 गया, ये बनेगा -1 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 6, 3 2 6। ये हो गया हमारा 60 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। इंटीग्रल दिया 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट सेक कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों में कॉस एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर इस 1 को उठा के इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स। ये बनेगा कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। इस टैन को चेंज करो, टैन होता है साइन बाय कॉस, ये और ये कैंसिल। इसको रूट से बाहर निकालो, ये बनेगा कॉस एक्स और इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये बनेगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लिखो रूट कॉस एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को ना कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स और ये डी एक्स साइड में रखो। अब क्या करो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स होती है, तो उसको टी ले लो। टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, स्केलिंग करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2t dt, कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, ये माइनस इधर ले आओ, ये माइनस लिखा या इधर ही रखो, अगले स्टेप में लेते हैं, माइनस को इस तरफ ले आओ। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना, व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू कॉस 0 होता है 1, 1 का रूट 1, x इक्वल टू पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 होता है 0, तो 0 का रूट 0, 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, रूट कॉस एक्स को लिया t, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू देखो क्या है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे t4, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू -2
टी डी टी। ये -2 बाहर निकालो, ये देखो टी और टी स्क्वायर बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर और ये बनेगा T6। अब करो इसको इंटीग्रेट, ये बनेगा T3/3 माइनस T7/7 -2, लिमिट लिखो 1 to 0। अब डालो लिमिट, 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 1 डालो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/7। लो भाई एलसीएम इसका, 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 के 4 और ये बाहर -4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 8/21। ये हो गया हमारा 61 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 होल रेज टू पावर n। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos x का क्या फॉर्मूला बनेगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करो। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर सेम रख दो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब सुनो ध्यान से, यहां पे लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना ये, और डिनोमिनेटर सेम लिख दो। अब सुनना ध्यान से, cos x/2 प्लस sin x/2 की डिफिनेशन ये होती है, देखो मैं करके बताता हूं। t इज इक्वल टू cos x/2 प्लस sin x/2, इसकी डिफिनेशन करो। cos की होगी माइनस sin x/2 और x/2 की 1/2। ठीक है, फिर sin x की होगी cos x/2 और x/2 की होगी 1/2 dx। ये 1/2 कॉमन निकालो और यहां पे पहले लिखो cos और माइनस साइन। ठीक है, और ये 2 उठा के इधर ले आओ। अब ये वैल्यू यहां डालो, लिमिट रहेगी सच व्हेन x इक्वल टू 0, यहां डालना है। cos 0 1 होता है और sin 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये आ गया 1। x इक्वल टू π/2, यहां डालो साइन π/2 डालोगे तो ये बनेगा cos π/4, वो होगा 1/√2, और यहां π/2 डालोगे साइन π/4 भी 1/√2 होता है, ये हो गया 2/√2। 2 को लिख दो √2 इंटू √2, तो ये कट जाएगा, √2 आ जाएगा। 0 पे x 0 है, t आया 1, x π/2 है, t आया √2। ठीक है, अब इसको हमने क्या लिया था, cos x/2 प्लस sin x/2 को लिया t, और इसकी वैल्यू आई, ये देखो 2 dt अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 को t लिया था, ये बना t की पावर n। ठीक है, ये 2 बाहर। अब देखो इसकी पावर सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये बनेगा 1 माइनस n, लिमिट आएगी 1 to √2 dt। इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा 1 माइनस n प्लस 1, 1 माइनस n प्लस 1, 1 to √2। ठीक है, ये बनेगा 2 माइनस n अपॉन 2 माइनस n। अब इसमें लिमिट डालो, तो ये क्या बनेगा, पहले आपने t की जगह √2 डालना है, ये बनेगा √2 की पावर 2 माइनस 1 n अपॉन 2 माइनस n। ये 2 माइनस n ना बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, और 1 डालोगे, 1 की पावर 2 माइनस n, यहां तक आ गया। अब ये बनेगा 2 अपॉन 2 माइनस 1
√2 को लिख दो 2 की पावर 1/2, 2 माइनस एन। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 ही होता है, 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, ये मैंने क्या लिख रहा हूं यार, पहले 2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, और 1/2 को n से मल्टीप्लाई किया n/2, तो ये हो गया हमारा, नहीं एक चीज रह गई, ये -1 नहीं लिखा मैंने, -1, मैं ये अच्छे से लिख के देता हूं, इसको थोड़ा हम अच्छा लिखेंगे, 2 माइनस n, 2 की पावर 1 माइनस n/2 -1, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर।